मैं तो आपसे भी ज्यादा अच्छी हूँ क्योंकि मुझे तो आपसे भी ज्यादा अच्छी चीज मिली है। कितना फर्क है मलिहा और फारिया में। वो मुझसे अपने काम करवाती थी और मलिहा इसे हर वक्त मेरी फिक्र रहती है, हर वक्त मेरा ख्याल करती है। अच्छा शहबाज जी वो मम्मी की तरफ चली जाऊँ आज? हाँ हाँ श्योर। आप मुझसे इजाजत ले रही हैं क्या? अरे ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं वो अम्मी से भी पूछ लो ना। हाँ ये आपका फर्ज है। घर में बड़े मौजूद हो तो उनकी इजाजत लेनी चाहिए, उनका मान बढ़ता है। मुझसे क्यों इजाजत ली आपने? आप तो मेरे शौहर हैं, आपसे इजाजत लेना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मलिहा मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते में दोस्ती भी हो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें लेकिन एक दूसरे से डरे नहीं। और खास तौर पे आपके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे रिश्ते को लेकर अपने दिल में किसी किस्म का भी खौफ मत पैदा कीजिएगा। जाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। विश मी लक। गुड लक। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी कल ही तो मिले हैं, आज मिस करने लग गए। नहीं आज नहीं मिल सकती, आज मुश्किल है ना। आप भी किससे बात कर रही हैं इस तरह? मैं करती हूँ कॉल। एक मिनट। ये क्या गन फैला रही हूँ? गन फैला नहीं रही, समेट रही हूँ। तो ज्यादा तकरीर नहीं सुनाओ, साइड पे हो। खुद घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाते आपके और अम्मी, और बातें भी मुझे सुनाते हैं। अम्मा जी डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने से 1 साल तक लगेगा अरबाज के इलाज में। अरे बेटा अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए पूरे। तो अभी हमें कौन सी लड़की मिलने वाली है? टाइम तो लगेगा ना अम्मा जी। तो गोया तुमने ठान लिया है कि दूसरी बहू लाकर ही छोड़ोगी। जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए, घर में 2-2 बहुएं होंगी तो कितनी रौनक हो जाएगी। हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है। भाई जरा देखिए, नंद और भाभी बहुत बेईमानी कर रहे हैं। प्लीज 2 दफा हमने आपको चीटिंग करते हुए बताएं जरा भाभी। हाँ अरबाज ये तुम चीटिंग मत करो, अपनी गलती छुपा रहे हो। अरे भाभी आप भी, ये 2 औरतें 2 कहानी हो गई, दोनों औरतें मिल गई आप देख। और भाई आप तो बस गेम ही खेल रहे, कोई देखते ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहे। आप सही बात करें। मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। हाँ हाँ मैं बताऊं, है ना, मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दूं। तो सच ये है कि अरबाज चीटिंग ना करे यार। भाई आप भी अब भाई को अकेला छोड़ दिया और भाभी के साथ मिल गए। इट्स अ गेम यार, चल ना चल। ये देखें, ये इसने अभी चीटिंग आंखों के सामने इधर से नहीं, इधर से उठा करके इधर आने। अच्छा 1 मिनट, अरबाज चीटिंग नहीं हुई यार। हो ही नहीं सकता यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। यार मैंने अपनी आंखों से देखा यार, मैं नहीं खेल रहा यार। अरबाज देख के अरबाज
जानू, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है जरा घर से दूर उतारा करो। तुम भी बिल्कुल घर के सामने लाके खड़ी कर देते हो अपनी बाइक को। पता तो है तुम्हें, राफिया और हारिस उन्होंने देख लिया ना तो फौरन बातें बनाने का मौका मिल जाएगा उनको। गली के नुक्कड़ पे उतारूंगा ना तो ये तुम्हारे मोहल्ले वाले आवाजें कसेंगे, फिर क्या करूं? किसकी गाड़ी है ये? भाड़ में डालो तुम मोहल्ले वालों को। लोगों से तो ना किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, बस नहीं चलता कि पत्थर मारे। तो फिर इस खुशी को जायज बना लो ना, फिर देखता हूँ कि कौन क्या कहता है। कसमें साथ खुश रहेंगे। चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर फारिया, अब बेटा अपने खालिद अंकल से तो मिल लो। मीटिंग है मेरी, रात को लेट आऊंगी। नखरे तो तुम्हारी इस लड़की के भी बहुत है, खुद को किसी शहजादी से कम नहीं समझती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जरा जल्दी में थी। तेरी भी क्या जल्दी, दो बोल प्यार क्या नहीं बोल सकती। अच्छा छोड़ो ना इस बात को, ये बताओ कल कौन सी फिल्म दिखा रहे हो? बड़ी चालाक हो, बात घुमा रही हो। वो तो है, सही समझे तुम, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि ना मैं तुम्हें परेशान देखना चाहती हूँ और ना मैं खुद परेशान होना चाहती हूँ। जा। मेरा बेटा हाँ बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और फिर आप अपने साथ ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब हुआ क्या है उसे? तो बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए उसको, कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ। 6 महीने बाद अचानक ये क्या हो गया? डोंट वरी, ये पीरियड आस्ता आस्ता बढ़ता रहेगा। अगर वो दवाएं पाबंदी वक्त से लेता रहेगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैंने तो आपको पहले कहा था कि इस पीरियड में 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब। कोई सजेशन आप देना चाहते हैं? बस आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल करना है, इसे किसी चीज़ का स्ट्रेस मत लेने दें और जो भी जिद करे वो फ़ौरन पूरी कर दें ताकि इसके दिमाग पे कोई प्रेशर न रहे। बेहतर है डॉक्टर साहब, हम पूरा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। भाई ठीक हो जाएंगे दादू, कुछ नहीं होगा उन्हें, परेशान मत होए। किस साल में होगा मेरा बच्चा? दादी ये देखो, शायद हॉस्पिटल से फोन। मम्मी का फोन है। हेलो मम्मी जी, अभी हॉस्पिटल में ही है, फोन भी नहीं आया। मैंने तो कहा था लेकिन शायद इमरजेंसी में है इसलिए बात नहीं हो पा रही। ठीक है मैं आपको बताती हूँ। नहीं पापा को कहें कि अभी फोन तो आने देना। अल्लाह हाफिज। भाभी, दादी जान खुद को संभालें और बात बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बल्कि बहुत जल्द घर आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जब तक फोन नहीं आएगा मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। दादू हॉस्पिटल में सिग्नल्स भी तो नहीं आते ना ठीक से,
हमें खबर कर देंगे। फोन तो करना चाहिए ना उन्हें, वो जानते हैं मैं कितनी परेशान हूँ। सिग्नल्स नहीं आ रहे तो बाहर से कर दें। जल्दी उठा। ओके। हेलो शहबाज, क्या हुआ अरबाज को? वो ठीक है ना? क्या? अल्लाह का शुक्र है। दादी अरबाज बिल्कुल ठीक है, वो उसे घर लेके आ रहे हैं। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं जरा शुक्राना तो पढ़ लूं। जी। अल्लाह का शुक्र है। क्या कह रहे थे भाई? बस आ रहे हैं रास्ते में। दादू बहुत परेशान हो गई थी। परेशान हो, रिलैक्स। क्या हुआ शहबाज? कुछ नहीं। अरबाज की वजह से परेशान है। ठीक हो जाएगा बिल्कुल। वो फ्लाइट्स बुक करा ली हैं मैंने। तो कैंसिल करवा दें। करवा नहीं सकता। मैंने कहा था अम्मी से, लेकिन कह रही हैं हमारा पहला ट्रिप है, कैंसिल नहीं करना। ट्रिप पे तो हम फिर भी चले जाएंगे। ट्रिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और इस वक्त अरबाज को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अंकल क्या क्या देखेंगे, घर या ऑफिस? तो मतलब आपको बुरा नहीं लगेगा? कैसी बातें करें, अरबाज अब आपका नहीं मेरा भी भाई है। उसको ऐसी हालत में छोड़ के जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। आप कितनी अच्छी हो। आपने और सब घर वालों ने मुझे जितनी मोहब्बत दी है, अब इस घर के सारे दुख सुख मेरे हैं। मोहब्बत के बदले में मोहब्बत से ज्यादा तो कुछ अहम नहीं होता ना। अभी नहीं छोड़ सकती। अभी ये घर अपने नाम कराना है, अभी तक मेरे नाम नहीं हुआ। उससे निकाह करने का कुछ तो फायदा हो ना मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मुझे याद आ गया था, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो अटेंड करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, आप मीटिंग अटेंड करें, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। हाँ, 1 घंटा लगेगा मुझे। आप तब तक रेडी हो जाओ, फिर कहीं घूमने चलेंगे। ठीक है। तुमने वादा किया था आज मिलने का। मुझे याद है, बिल्कुल याद है, और मैं लुक फॉरवर्ड भी कर रही थी। लेकिन तुम ही बीमार हो गए ना, तो मैंने सोचा कि तो क्या हुआ? तुम घर नहीं आ सकती? घर? हाँ, घर। तुम्हें कोई एतराज है घर आने पर? नहीं, मुझे एतराज क्यों होगा भला। बस मैं सोच रही थी कि तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे, मतलब आई मीन। अरे वो तो खुश होंगे तुमसे मिलकर। तुम आओ तो सही। अच्छा, खुश होंगे तो मैं जरूर आती हूँ, बस थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, जल्दी आना, मुझे इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। ओके बाबा, सी। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा। तू आ
जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। आ जाओ, वेलकम। थैंक यू। ये कैसे बीमार हो कि उठ के खड़े होके बाहर ही आ गए? अरे मैं कोई ऐसा बीमार थोड़ी हूँ जो बिस्तर से ही ना उतर सके। वैसे तुम्हारे आने का सुनने के बाद मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई। अच्छा इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी मॉम, बाबा, और ये मेरी प्यारी सी छोटी बहन। क्यूट। और ये हैं मेरे बड़े भाई शहबाज। ये तुम्हारे भाई हैं? हाँ क्यों, कोई शक है क्या? नहीं, वो यूं ही। बहुत ही अच्छे हैं। घर की बिजनेस की सारी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई हुई है। वो मुझसे बहुत ही लाड करते हैं। शक्ल देख के लग रहा है बहुत अच्छे होंगे। आदतन काफी संजीदा से हैं, रिजर्व हैं। मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। मेरे तो बेशुमार दोस्त हैं, लेकिन इनका एक ही दोस्त है, उससे भी हमारी आज तक मुलाकात नहीं हुई। एक तो तुम्हारे सामने ही खड़ी है जो अब दोस्त से दुश्मन बन चुकी है। किस्मत ने खुद तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे ला खड़ा किया है फारिया। उनकी शादी हुई थी अभी 2-3 महीने पहले, तुम्हें याद है? मैंने इनवाइट भी किया था तुम्हें, और तुम नहीं आई थी। इनकी शादी थी? हाँ, ये हैं भाई और भाभी, बहुत ही अच्छी, सबका बहुत ही ख्याल रखती हैं, बहुत ही प्यार करने वाली। एक्चुअली मेरे भाई ना ऐसी ही लड़की डिजर्व करते थे। वैसे आज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वो तो मैं। True that. चलो आओ, तुम अपना घर दिखा दो। आओ ना, रुक क्यों गई? तस्वीर ले सकता हूँ तुम्हारे साथ? प्लीज नहीं, फोन के कैमरे से मेरी पिक्चर बहुत बुरी आती है। अरे तुम्हारे लिए DSLR भी ले आएंगे, लेकिन अभी तो मोबाइल के कैमरे से काम चलाते हैं। चलो आ जाओ। हाँ, अच्छी आई है ना? हाँ, बहुत। मैं बाकी घर वालों को बुला के लाता हूँ। तुम नहीं बैठो, इजी हो जाओ। मुझे ठुकरा के तुम अपनी दुनिया कैसे बसा सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे की हंसी बहुत जल्द छीन लूंगी।
अम्मी सूप पी ले। कल से देख रही है ना कि कुछ हजम नहीं हो रहा है मुझे। सूप बना के लिए आई हो मेरे लिए। आप कुछ खाएंगी तो हजम होगा ना आपको। आप अपनी तबीयत देखें, तबीयत आपकी कितनी ख़राब है। कल रात से आप उल्टियाँ कर रही हैं, आप डॉक्टर के पास भी नहीं गई। 2 कदम तो मुझसे चला नहीं जा रहा, डॉक्टर के पास कैसे चली जाऊं? तो अम्मी मैं आपको ले चलती हूँ ना, उठे। मैं कोई जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी मैं खुद ही। तेरी बहन आ गई है? इस लड़की का भी नहीं पता चलता, सारा सारा दिन पता नहीं कहां फिरती रहती है। जॉब छोड़ दी है, कैसे चलेगा ये घर? चल जाएगा अम्मा, ये घर कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लिया करें। उठे उठे, सूप पिए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता तो है उन्हें बिजनेस करना है, तो आजकल इसी में स्ट्रगल कर रही हैं। पिए। जा पूछ कब आएगी वो। जी। मुझे इतनी उल्टियां क्यों आ रही हैं? अल्लाह खैर करे। बेटा कुछ और तो लो, तो फिर तो कुछ लिया ही नहीं। नहीं आंटी, मैं पहले ही बहुत कुछ ले चुकी हूँ, गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। अम्मी ये बिल्कुल भी नहीं खाती, बहुत ही वेट कॉन्शियस है। अरे इसे डाइट करने की क्या जरूरत है, ये तो माशाल्लाह वैसे ही इतनी स्मार्ट है। और बेटा डाइटिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अंदर से कमजोरी कर देती है। नहीं आंटी, मैं डाइटिंग नहीं कर रही, वो अरबाज ऐसे मजाक कर रहे। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई। अरबाज के बहुत से दोस्त हैं, लेकिन कभी किसी को ये घर लेकर नहीं आया। फिर तो मैं लकी हूँ। देखा, अगर मैं कहता तो तुम यकीन नहीं करती। खैर आंटी, मैं इजाजत चाहती हूँ। नहीं बेटा, डिनर करके जाना। नहीं आंटी, फिर कभी इंशाल्लाह, अभी तो काफी देर हो चुकी है ना, तो बस निकलती हूँ। ठीक है आंटी। अरे बेटा अभी हमारा शहबाज, उसके दुल्हन आते होंगे, करीबी गए हैं और उनसे मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। आपको क्या पता मुझे उनसे मिलकर खुशी मिलेगी या फिर इंतकाम की आग और भड़केगी। वो जब आएंगे तो मैं भी हूँ। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं छोड़कर आ रही हूँ। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो रुके, मैं आपके साथ चलती हूँ, चादर लेकर आती हूँ। तुम अपने काम करो, चली जाऊंगी मैं। लेकिन आप अकेले कैसे जाएं? कहा ना मैंने, चली जाऊंगी। गली के कोने से रक्षा ले लेती हूँ। फैक्ट्री भी जाना है मैंने, 2 दिन से छुट्टियां कर रही हूँ। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मैं चली जाऊंगी, वैसे जहमत की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, जहमत ही इसमें क्या बात है, मैं थोड़ी जा रहा हूँ, वैसे भी ड्राइवर ड्रॉप करने जा रहा है। हाँ मैं भी चला जाता अगर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है ना। हाँ बेटा, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं भेज रही कि रास्ते में खराब ना हो जाए तबीयत। इट्स ओके आंटी, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। ओके बेटा।
अरे क्या हुआ अरबाज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आर यू ओके? जी जी अम्मी, बस वो आपको तो पता है, एकदम चक्कर आने लगते हैं। चलो आओ। अरे शहबाज आ गया। अरे ये क्या भाई, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम यहाँ इतने तैयार शैयार क्यों खड़े हो? वो भाई एक दोस्त आई थी ना, तो तैयार होना ही पड़ता है। तो तुम्हारी गाड़ी कौन लेकर गया? इसकी एक फ्रेंड आई थी, ड्राइवर उसी को छोड़ने गया है। फ्रेंड आई थी तो यार थोड़ी देर उनको रोक लेते, हम भी मिल लेते उनसे, है ना? वो जरा जल्दी में थी इसलिए चली गई। देख रहे हैं आप, अरबाज के भी पर निकल आए। हाँ जी, और हमसे मिलवाना भी नहीं चाहते। ठीक है भाई, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा तो पिक्चर तो होगी ना आपके पास मोबाइल में, दिखाएं मुझे। हाँ दिखाएं। हाँ पिक्चर दिखाता हूँ। और बैटरी ऑफ हो गई। बैटरी ऑफ नहीं हुई, आपने फोन बंद कर दिया है, मैंने देखा। ठीक है, कोई मसला नहीं। बड़े भाई के साथ ऐसे कर लें आप, कोई मसला ही नहीं है, देख रही हैं आप। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, वाकई बैटरी ऑफ हो गई। आपको तो पता है हॉस्पिटल में था, चार्ज करने का मौका ही कम। सुने भाई साहब, मुझे इमोशनल करने की कोशिश मत करें, आप कभी बाद में मिलवा दीजिएगा। अच्छा रहने देना, अब तो आना जाना लगा रहेगा, मिल लेंगे बाद में, क्यों देवर जी? ये बच्चा कहां से बीच में आ गया? तू अच्छी तरह जानती है सादिया कि हमारी जिंदगी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब शादी की है तो बच्चे की जिम्मेदारी भी संभालो ना। अजीब बात कर रही है तू। शादी की किसी को खबर नहीं है और मैं बच्चे का ऐलान कर दूं? हाँ तो अब मजबूरी है, बताना पड़ेगा। तू अगर बता भी देना तो मैं इस बच्चे के हक में हरगिज़ नहीं हूं। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं उठा सकता। फोन नहीं उठा रही। तो तुम दोबारा मिलाओ। ये समझ से बाहर है, बुढ़ापा आ गया लेकिन अकल नहीं आई उनमें अभी तक। इतना बचपना किस में हो सकता है? फोन बंद कर देती हैं, पूरा पूरा दिन गायब रहती हैं, बल्कि कई कई दिन गायब रहती हैं। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत। फैक्ट्री तो इस वक्त तक बंद हो चुकी होती है, तुमने भी नहीं पूछा कि कहाँ जा रही हैं? मैंने पूछा था अभी, वो फिर हमेशा मुझे ये कहती हैं अपने काम से काम रखा करो, मेरे मामलों में नहीं भूला करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। कॉल तो करो, कॉल करना क्यों बंद कर दी है? घर से बच्चे फोन पे फोन किए जा रहे हैं मुझे, और मैं यहाँ तेरे साथ अपना सर खपा के थक गई हूँ। औरतें बड़ी गैर महफूज होती हैं सादिया। तू भी शायद ये सोच रही होगी कि ये आने वाला बच्चा मेरे और तेरे रिश्ते को मजबूत रखेगा, है ना? पहली बात तो ये है खालिद कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था, और चल फर्ज कर ले कि मैंने ऐसा सोचा है, तो इसमें हर्ज क्या है? हाँ, बीवियों में तेरी बीवी। देख, अगर तू ये समझ रही है ना कि इस बच्चे के जरिए तू मुझे ब्लैकमेल कर पाएगी, तो ये भूल है तेरी। अरे मैं तो उस औरत की नहीं सुनता जो घर में मेरे 4 बच्चे लिए इज्जत से बैठी हुई है। तुझसे क्या डरूंगा मैं? तू मेरे बारे में ऐसा सोचता? मैं सोच भी नहीं सकती थी। सादिया, सादिया, देख सादिया, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं पता नहीं, मैं टेंशन में तुझसे क्या क्या बोल गया। मैं अच्छा, गलती हो गई ना, माफ कर दे। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। देख, सुनने वाले हैं ना, सब सुन रहे होंगे तेरी रोने की आवाज़ें। बस चुप कर, चुप कर। उठ, बैठ बैठ बैठ, उठ, यहाँ बैठ, आजा, तुझे पानी पिला। उठ, बैठ बैठ, आजा, बैठ। गलती हो गई, माफ कर। भाई मुझसे डॉक्टर ने कहा था कि जितना ये दिमागी तौर पर पुरसुकून रहेगा उतना ही उसकी सेहत के लिए बेहतर है।
जब अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो वक्त अच्छा गुजर ही जाता है। वैसे मैंने नोटिस किया था कि उसके आते ही अरबाज बहुत खुश हो गया था। अच्छा। वैसे मुझे ऐसा लगा है कि फरा दोस्त से ज्यादा कुछ और भी है। अच्छा, फरा नाम है उसका? जी, बहुत ही प्यारी बच्ची है, मोहब्बत करने वाली, मिलनसार। क्यों माँ जी? हाँ। क्या बात है अम्मा, आज बहुत चुप चुप हैं आप। आबदा फरा की शान में कसीदे पढ़ रही हैं और आप कुछ कह ही नहीं रही। क्योंकि मेरा ख्याल आबदा से जरा मुख्तलिफ है। क्या मतलब माँ जी? भाई जो अंदर से अच्छे होते हैं उनको जताने की जरूरत नहीं होती है, मगर वो किस कदर खुद नुमाई कर रही थी, बिला वजह कितना हमारे आगे पीछे घूम रही थी। मुझे तो लगता है कि जैसी वो नजर आ रही थी वैसी है नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, उसे बस जरा ज्यादा बोलने की आदत है, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। आजकल के बच्चे ऐसे हैं अम्मा, बिला वजह हर बात में बढ़ चढ़ के बोलते हैं। ठीक कह रहे हो तुम, बहुत बदल गया है जमाना। अब हमें भी अपनी पुरानी ऐनक उतारना पड़ेगी। अम्मी का पता चला? काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, दूर दूर तक कोई पता नहीं है। स्टॉप पे भी खड़ा खड़ा थक गया हूँ मैं। अम्मी को अब कोई ढूंढने नहीं जाएगा और ना ही कोई कॉल करेगा। वो बच्ची नहीं है जो कहीं गुम जाएगी, जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है। लेकिन अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। तो हम क्या करें? हाँ, क्या करें हम? अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें साथ लेकर जाना चाहिए था उन्हें। मैंने उनको बहुत कहा, वो मेरी कोई बात नहीं मानी। तो अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं फैक्ट्री में जाके देख लेता हूँ। हाँ तुम जा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वहाँ पर कौन होगा इस वक्त? चौकीदार तो होगा ना, कम से कम हमें बता। मेरा और दिमाग खराब मत करो। अम्मी? अम्मी कहाँ थी आप? अम्मी? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखा करो। एक मिनट, क्या कह रही हैं? अपने काम से काम रखो। सुबह की गई, आप इस वक्त घर पर वापस आ रही हैं। फोन आपका बंद है, हम लोगों का परेशानी से बुरा हाल हुआ हुआ है और आप कह रही हैं अपने काम से काम रखो। बेटा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास गई थी, इंजेक्शन लगा दिया था उसने। वो उस्मा भी थी मेरे साथ, वो अपने घर ले गई। मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, आंख ही लग गई, तब की सोई अब उठी मैं। आप वहाँ पर सो रही थी? हमारी यहाँ पर नींद हराम हुई हुई है, हमारा परेशानी से बुरा हाल हुआ है और आप वहाँ पर सो रही थी। बेटा तुम्हें पता तो है मेरा मोबाइल 1 घंटे भी नहीं चलता। तुम अंदर आओ, मेरा बच्चा, मेरी जान। आप बात क्या कर रही हैं? अच्छा। आपको कोई फिक्र नहीं है? मेरा बच्चा है।